नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सांगानेरी गेट स्थित पटवारी कार्यालय में पटवारियों के नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने बुधवार को नारेबाजी व प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि पिछले कई माह से पटवारी के नियमित रूप से नहीं मिलने से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान भंवरलाल जोशी ने बताया कि वह अपने काम के लिए कम से कम 10 बार पटवार घर आ चुके हैं, लेकिन पटवारी नहीं मिलते हैं। एक बार में फोन भी नहीं उठाते हैं। फोन उठाते हैं तो कहते हैं कि कल आ जाऊंगा। पटवारी रिपोर्ट के लिए कमठाने को छोड़कर यहाँ बैठना पड़ रहा है। तहसीलदार के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, पटवारी के पास ही जाओ। जब भी आया पटवार घर पर ताला ही लटका मिला। पटवार घर के बाहर इंतजारत मोहन तेली ने बताया कि मैं कम से कम 1 माह में 7 बार आ चुका हूँ, लेकिन पटवारी नहीं मिलते। 10 दिन पहले तहसीलदार के पास गए। तहसीलदार ने पटवारी को फोन लगाया तो पटवारी ने कैंप में व्यस्त होने की बात कहकर कल आने की बात कही। अगले दिन मैं वापस पटवार घर गया तो भी पटवारी नहीं मिले। सुबह 8 बजे से ही बैठा हूँ, 4 घंटे हो गए, पटवारी नहीं आए। 500 लोग रोजाना बेरंग लौट रहे हैं। एंटी करप्शन महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जयश्री मनवानी ने लोकवाणी को बताया कि वह गेहूं के आवेदन पर रिपोर्ट करवाने पटवार घर आई, लेकिन यहाँ पटवारी कार्यालय पर ताला लगा है। सैकड़ों लोग पटवारी का इंतजार कर रहे हैं। पटवारी को फोन करते हैं तो वह फोन नहीं उठाते हैं तो बोलते हैं कि वह मीटिंग में है। 1 घंटे में आने की बात कहकर पूरे दिन नहीं आते। अगर पटवारी को नहीं आना है तो साफ मना कर दे ताकि पब्लिक इंतजार करके परेशान तो ना हो। सुबह 8 बजे से पब्लिक बैठी है, 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। एक दिन की बात नहीं है, रोजाना ऐसा ही होता है। भंवरलाल जोशी हूँ सर, और मैं यहाँ कम से कम 10 बार आ चुका हूँ। पटवारी साहब मिलते ही नहीं, ने फ़ोन उठाते हैं। जब भी दूसरे फ़ोन करते तो बोले आ ही रहा हूँ मैं, आज के टाइम कल आ जाऊँगा। फिर वापस कल आते हैं तो बोले आए नहीं अभी तक। मतलब 10वीं बार आ चुका हूँ आज, और आज सुबह मैं 9 बजे से यहाँ बैठा हूँ। और अपने को भी नौकरी तो करनी पड़ेगी सर, लेकिन यहाँ मिलते ही नहीं पटवारी साहब। कुछ नहीं सर, कमठाने काम करते हैं अपन तो वैसे भी, लेकिन मिले तो पटवारी साहब ही नहीं मिल रहे हैं सर। यहाँ डॉक्यूमेंट में सर राशन के ऊपर साइन करवाने खाली, तो वहाँ से घुमाते हैं, बस खाली घुमा फिरा के वापस भेज देते हैं। और तहसीलदार साहब से बात की तो बोले वहाँ जाना पड़ेगा, ये हमारा काम नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। अरे सर बहुत परेशान हो रहे, कम से कम 100-150 डेली जा रहे हैं। अभी चले गए सर कम से कम 200 आदमी, तो पूरे देख के चले गए, पटवारी साहब है ही नहीं है। बस क्या हो रहा है? लोग लग रहा है। लोग लग रहा है सर, मैं तो जब से आता हूँ जब से लोग ही देख रहा हूँ इनके यहाँ, खुला हुआ तो मिला ही नहीं मुझे। और वहाँ तहसीलदार साहब के वहाँ गए तो भी बोले कि वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ हमारा काम नहीं है। मैं कम से कम 7 बार आ चुका हूँ। 1 महीने भर से मैं चक्कर लगा रहा हूँ पटवारी साहब के। तो मैं तहसीलदार साहब के पास भी जा गया 10 दिन पहले, तो उन्होंने बोला कि वो तहसीलदार जी ने बात की पटवारी से, कि बोला अभी तो मैं उधर हूँ मीटिंग में, कैंप में, मैं कल आ जाऊँगा। फिर कल मैं आया तो भी वो यहाँ नहीं मिले थे वो। और मैं कम से कम 7-8 बार चक्कर लगा चुका हूँ। आज कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को हो गया 1 महीने से चक्कर लगा रहा आज हूँ। कितना टाइम हुआ? आज मेरे को सुबह 8 बजे से यही हूँ। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए, पटवारी मिलते ही नहीं है। पटवारी मिलते नहीं। मैं तहसीलदार के पास भी गया, और यहाँ भीड़ आ रहे, पब्लिक आ रही और जा रही है। ये तो देखो अभी आई है, बाकी बहुत सारी पब्लिक रोज 500 पब्लिक रोजाना आ रही है कम से कम। आपका क्या काम अटक रहा है? मेरा ये जाति प्रमाण पत्र का काम अटक रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहन तेली। आपका नाम? मेरा नाम जयश्री मनवानी है। मैं जिला एंटी करप्शन की जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से हूँ, भीलवाड़ा से। और मैं यहाँ पर आई थी गेहूं के आवेदन पे पटवारी रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, और पटवारी वाले जो जिसमें रहते हैं वहाँ पर वो ताला लगा हुआ है। और लोग बोल रहे हैं कि हम 10 दिन से परेशान हो रहे हैं, हमको कभी भी साइन करने के लिए आते, आज सोमवार को आना, कभी मंगलवार को आना, फ़ोन पे बताते, और बोले मीटिंग में है, हम आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, ऐसे के ये आते नहीं है और लोगों को परेशान करते हैं। और लोगों की जाति के मूल के बहुत सारे काम होते हैं जिस पे पटवारी रिपोर्ट करता है, वो परेशान होते हैं। शाहपुरा थाना क्षेत्र के संतोषपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार माताजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के संतोषपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते कालू पिता छोका बंजारा अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर उस पर झूल गया। ग्राम वासियों में परिजनों द्वारा शाहपुरा थाने में इसकी सूचना दी गई। सूचना पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर शाहपुरा के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान परिजन व ग्रामीण चिकित्सालय पहुंच गए। वहीं परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शहर के समीप छोटी हरनी में हनुमान टेकरी स्थित काठिया बाबा आश्रम 1 से 6 मई तक भक्ति की गंगा में सरोबार होने वाला है।
मौका होगा 6 मई को दिव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का। इस उपलक्ष्य में आश्रम के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा के सानिध्य में भक्ति रस से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। आयोजन के लिए भव्य पांडाल तैयार किया जा रहा है। छोटी हरने स्थित आसपास क्षेत्रवासियों में भक्तगण भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। महंत बनवारी शरण काठिया बाबा ने बताया कि आयोजन के तहत श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण एवं श्री चारभुजा जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 6 मई दोपहर 12:15 बजे होगी। आयोजन का आगाज 1 मई को सुबह 8 से 11 बजे तक निकलने वाली कलश यात्रा से होगा। रात्रि 8 से 11 बजे तक रास लीला का आयोजन होगा। इसमें श्री राधा सर्वेश्वरी रास लीला मंडल, श्री धाम वृंदावन के कलाकार मंडल अध्यक्ष दामोदर दास काठिया बाबा एवं मंडल संचालक राजू स्वामी के नेतृत्व में प्रस्तुति देंगे। आयोजन के तहत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 बजे तक होगा। इसमें मध्य प्रदेश के मधुसूदनगढ़ के आनंद आश्रम की साध्वी आरती वैष्णव कथा वाचन करेंगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 1 से 6 मई तक विष्णु महायज्ञ का आयोजन भी होगा। यज्ञाचार्य दुधारी गोपाल मंदिर के आचार्य पंडित कल्याण राय शर्मा विष्णु महायज्ञ को संपन्न कराएंगे। आयोजन के अंतिम दिन 7 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके लिए भी अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर एकादशीय महाविष्णु यज्ञ होने जा रहा है और राधा कृष्ण एवं राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और रासलीला और श्रीमद् भागवत की कथा का प्रोग्राम है और 6 तारीख को विशाल भंडारा है और यहाँ का मंडल भी आएगा संतों का। और कहाँ से वो सब संत पधारेंगे और क्या आयोजन रहेगा? ऐसा है पूरा अपना मेवाड़ मंडल से सब नया मेवाड़ मंडल लक्ष्मण दास जी महाराज, नया मेवाड़ मंडल है ना जी, वो सब संत पधारेंगे और रमते राम तो बहुत सारे आएंगे क्योंकि चारभुजा जी में कार्यक्रम है, खड़े सिंह महाराज का भी है, तो रमते राम खूब पधारेंगे। तैयारियां चल रही है पूरे होने का? हाँ, तैयारियाँ चल रही हैं, वो करीब करीब 2-4 दिन में पूरी हो जाएंगी। भीलवाड़ा के सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारे के सामने स्थित नाला सफाई नहीं होने से दलदल का रूप ले चुका है। नाले की करीब 2 साल से सफाई नहीं हुई, जिसमें इससे कचरे का अंबार लगा है। व्यापारी लखन सोनी ने बताया कि इस नाले में काशीपुरी से गर्ल्स कॉलेज होते हुए पानी आता है। 2 साल से नाले की सफाई नहीं हुई है। इसके चलते नाला कचरे से भरा पड़ा है और दलदल का रूप ले चुका है। सोनी ने कहा कि पूर्व में नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, क्योंकि कचरे के कारण दलदल बने नाले में गिरने के बाद बच्चा बाहर ही नहीं निकल पाया था। ऐसे कोई घटना फिर नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद को समय रहते नाले की सफाई करवानी चाहिए। ये नाला 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। इसमें काफ़ी टाइम से गंदगी किसी ने साफ नहीं की। ये नाले का पानी काशीपुरी से होते हुए आता है, जो गर्ल्स कॉलेज के बाहर गुरुद्वारे के सामने। इससे बहुत सारे मच्छर बदबू पैदा हो रहे हैं और देखो आप दलदल हो रहा है इसके अंदर। 1.5 फीट तक ये जमा हुआ है, 1.5-2 फीट के तक। इससे पानी सारा आगे जाके रुका हुआ है। ये अगर थोड़ी सी बारिश आते ही ये नगर परिषद के कोतवाली एरिया, पूरा एरिया इसकी वजह से जाम हो जाता है। समय से पहले इसको साफ़ करवाने की अपील करते हैं नगर परिषद से। समय से इसको साफ़ हो जाएगा तो आगे परेशानी नहीं आएगी। कुछ दिन पहले भी पिछली बार भी एक बच्चे की डेथ हो गई थी, वो नाला खुला हुआ था और वो दलदल जैसा था, जो वो बच्चा वापस बाहर ही नहीं निकल पाया। तो ऐसा ही दलदल है। हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं हो। नगर परिषद से एक बार वापस अपील है, इसको समय से सफाई करवा देगा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। SK Industries, all kind of manufacture and suppliers। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। SK इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड, पांसल चौराहा, नियर ITI, SBI वाली गली, भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 954967
61858, 90241 07982, 95718 38100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। 732वीं संत शिरोमणि सेन महाराज जयंती महोत्सव भिलवाड़ा शहर भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसको लेकर बुधवार को सैन शोरकार वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भिलवाड़ा नगर परिषद टाउन हॉल में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में सैन समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं सैन जयंती पर समाज के संगठनों द्वारा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। शहर के पंचवटी में स्थित संकट मोचन हनुमान ज्ञान मंदिर, नीम वाले बालाजी मंदिर में 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व कलश स्थापना, 1 कुंडीय 3 दिवसीय महायज्ञ एवं श्री शिव परिवार दुर्गा माता की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में यज्ञ आचार्य पंडित चांदमल उपाध्याय सवाईपुर द्वारा महायज्ञ संपन्न करवाया जा रहा है। आयोजन के तहत 28 अप्रैल गुरुवार को मंदिर शिखर पर कलश स्थापना होगी। बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उदयपुर अंचल के उप महाप्रबंधक कुंवर दिनेश प्रताप सिंह तोमर द्वारा राहगीरों एवं भोपालगंज भिलवाड़ा शाखा के ग्राहकों हेतु वाटर कूलर अमृत कलश का लोकार्पण किया गया। तोमर ने वाटर कूलर अमृत कलश के लोकार्पण के समय बताया कि SBI सामाजिक सरोकार से जुड़े हर कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय प्रबंधक MG व्यास द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि इस भीषण गर्मी के दौरान में भोपालगंज शाखा में आने वाले ग्राहकों एवं जन सामान्य के उपयोग हेतु एक वाटर कूलर लगवाना चाहिए। व्यास के आग्रह पर प्रशासनिक कार्यालय उदयपुर द्वारा तुरंत इसकी स्वीकृति जारी कर दी। इस पावन
कार्य हेतु श्री व्यास द्वारा की गई पहल एक प्रशंसनीय कार्य है। इस अवसर पर भीलवाड़ा क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक एम व्यास ने बताया कि प्रशासनिक कार्यालय द्वारा सदैव सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम में पूर्णतया सहयोग प्राप्त होता आया है एवं भविष्य में भी हम सहयोग से लाभान्वित होते रहेंगे। इस अवसर पर किशोर कुमार पारिक, पीएन पंकज, टीके जैन, आर प्रसाद, पल्लवी, एम झा, संदीप शर्मा, कमलेश भाटी, वर्षा तिवारी आदि उपस्थित रहे। शहर के पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में मंगलवार शाम को दिगंबर 1008 खुशहाल भारती जी महाराज दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के युवा अध्यक्ष रवि कुमारी खटीक ने बताया कि उदयपुर से दिगंबर 1008 खुशहाल भारती महाराज एक दिवसीय भीलवाड़ा प्रवास पर आए थे। मंगलवार शाम को पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां समाज सेवी राधे कानावत के नेतृत्व में महाराज का भव्य स्वागत किया गया। दिगंबर 1008 खुशहाल भारती महाराज ने मंदिर परिसर में बाबा भैरवनाथ के दर्शन किए। उसके पश्चात विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने महाराज जी का भव्य स्वागत किया, उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान संतोष कुमार खटीक, सुंदर खेतानी, पंकज आडवाणी, भंवरलाल कोहली, हिमांशु छतवानी, रवि जेठानी, जयराज चन्नाल, सतीश सिद्धि, मनीष आडवाणी, जमनालाल सनाढ्य, भरत सिंधी आदि कई भक्तजन मौजूद थे। घर घर औषधि योजना की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी वर्षा ऋतु 2022 में औषधीय पौधों के वितरण, उनके रखरखाव तथा इस संबंध में कैंप व कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उप वन संरक्षक डीपी जागावत ने बैठक की शुरुआत में घर घर औषधि योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने औषधीय पौधों के वितरण में जिले की प्रगति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि योजना में 4 प्रकार के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ व गिलोय का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रत्येक परिवार को प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे अर्थात कुल 8 पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिले के पूर्व लक्षित परिवारों को पौधों का वितरण किया जा चुका है तथा शेष लगभग 2,48,000 परिवारों को वर्ष 2022-23 में पौधे वितरित किए जाएंगे। समीक्षा बैठक में योजना के प्रचार प्रसार के लिए आईईसी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि औषधीय पौधों की जीवितता की भी मॉनिटरिंग की जाए और योजना से संबंधित मोबाइल ऐप को भी अधिकाधिक प्रयोग में लाकर डाटा एवं सूचनाओं को निरंतर अपडेट किया जाए। एडीएम गोयल ने जिले में अश्वगंधा की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। इस पर कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा अश्वगंधा की खेती को बढ़ावा देने और लोगों को इसके महत्व को जानकारी देने के लिए ब्लॉक लेवल पर ट्रेनिंग और वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। एडीएम गोयल ने वन विभाग, आयुर्वेद विभाग, परिवहन विभाग, नगर परिषद, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर हर एक परिवार तक औषधीय पौधे पहुंचाने तथा योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग कर योजना को सफल बनाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्री हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन मंगलवार को हरिद्वार पहुंचे। बैसाख माह की श्री वरुथिनी एकादशी के अवसर पर स्वामी जी ने मां गंगा के दर्शन, दीप प्रज्वलन कर पूजन व आरती कर समस्त विश्व के लिए प्रार्थना की। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कष्ट एवं दुख दूर होते हैं। स्वामी जी के साथ आश्रम के संत गोविंद राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल व सिद्धार्थ ने भी मां गंगा का पूजन अर्चन किया। कर्ट्स द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आने वाले 5 वर्षों में धाकड़खेड़ी गांव को जैविक बनाने का काम किया जाएगा। कर्ट्स जयपुर के राजदीप पारिक कार्यक्रम अधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्रोस्कॉप परियोजना जो कि राजस्थान के 12 जिलों में संचालित की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों में मॉडल जैविक गांव बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान गौरव चतुर्वेदी, कार्यक्रम सहायक कर्ट्स भीलवाड़ा, ने सभी का स्वागत करते हुए परियोजना के उद्देश्यों एवं गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। तकनीकी सत्र के दौरान बाल मुकुंद सेन सेवानी कृषि अधिकारी ने किसानों को जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया। कृषि पर्यवेक्षक देवेंद्र कुमार तेलित ने किसानों को जैविक खेती के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं एवं कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, पोषण प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी दी। राधा धाकड़ सरपंच एवं मांगीलाल धाकड़ उप सरपंच धाकड़खेड़ी कर्ट्स भीलवाड़ा के कार्यक्रम सहायक हेमंत सिंह सिसोदिया एवं राजेश कुमार खोईवाल एवं गांव के 70 जागरूक महिला पुरुष किसानों ने भाग लिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।